नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। अभी खूब पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो भी दे रही हूँ। अब मैं आपको भाई दूज का वीडियो आज दे रही हूँ। मुहूर्त बताऊँगी कि यम पूजा कब करना है, भाइयों को तिलक कब करना है और क्या क्या करना है जो भाई बहन के पूरे परिवार के लिए शुभ हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते हो कि नहीं भगवान जाने, पर अभी जब बोल रही हूँ तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। इससे पता लगता है कि कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, या कितने लोग बने हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी भाई दूज के पर्व के बारे में, जो यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, यमुना स्नान के नाम से जाना जाता है, चंद्र शुभ दर्शन के नाम से जाना जाता है, बहन के घर भाई भोजन इसके नाम से जाना जाता है। तो ये यम द्वितीया कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज के दिन मनाई जाती है। माता यमुना यमराज के कठोर व्यवहार से अति दुखी रहती थी, उनको बहुत समझाती थी, अपने घर बुलाती थी। यमराज जी को एक दिन फुर्सत मिली तो अपने बहन के यहाँ गए। वो तिथि थी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्विज। उस दिन कहे कि पहले तो फ़ोन चिट्ठी ये सब चीज़ था नहीं, बिना बताए ही बहन के यहाँ आ गए थे। वैसे संदेशा वगैरह पहले भी भिजवाते थे। बहन यमुना जी अति प्रसन्न हुई और अपने भाई के लिए अपने हाथों से पकवान बना के खिलाए। यमराज जी अति प्रसन्न हुए, बोले बहन हम आपके यहाँ आए हैं तो कुछ आपको देंगे भी। उनको उपहार वगैरह भी दिए। बोले इस सब की हमको आवश्यकता नहीं है। बोले हम जो आप व्यक्तियों को जो प्रताड़ना देते हो मृत्यु के बाद या मृत्यु से पहले उनको भय दिखाते हो, सब चीज़ों से हमें काफ़ी व्यथा होती है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये सब चीज़ें ना करें। यम जी बोले कि हमको इसी क्षेत्र में हमारी नियुक्ति हुई है, चित्रगुप्त का भी हम वो लेते हैं, सहयोग लेते हैं, लेखा जोखा का, लोगों का कितना पाप है, कितना पुण्य है, क्या है। तो हम अकेले नहीं कर पाते थे, तो ब्रह्मा जी से बोले कि भाई हमको कोई सहयोगी चाहिए। तो ब्रह्मा जी हजारों साल तक तपस्या करके चित्रगुप्त को प्रकट किए और यमराज जी के साथ लगा दिए। इसलिए चित्रगुप्त की भी पूजा होती है कि वो लेखा जोखा करते हैं, पूरे जीवन में क्या पाप किए क्या पुण्य किए, लेखा जोखा करके बताते हैं। तो इसीलिए जैसे कि जब मैं बोलती हूँ कि आप जैसे कोई भी पर्व हुआ, भाई दूज हुआ, रक्षाबंधन हुआ, कुछ भी पर्व जैसे भाई बहन का हुआ है, कोई और पर्व, तो उपहार देने के लिए क्यों बोलती हूँ कि सनातनी ये धर्म है। यम जी भी बोले, अपने छोटी बहन के यहाँ गए कि हम तुम्हें उपहार देंगे या कुछ भी मांगो, तो यही मांगी। यमराज जी बोले कि इस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन जो बहनें अपने भाइयों के लिए हमारा आवाहन करके पूजा करेंगी और तुम्हारे जल में यानी यमुना में अपने भाई का हाथ पकड़ के डुबकी लगाएंगी, वो इस लोक और परलोक दोनों लोकों के भय से मुक्त रहेगा। इस दिन भाई अपनी बहन के साथ जैसे उपलब्ध हुआ, जैसे यमुना है तो यमुना में सबसे पहले, नहीं तो कोई नदी में डुबकी लगाते हैं 2 बार और बोलते हैं बहन कि हमारे भाई को भय से मुक्ति मिले और इनका आगे खूब उन्नति हो। अगर जैसे मान लीजिए कि बहन ऐसे जगह नहीं है कि भाई को नदी में नहला सके और बहन भाई के साथ ही है, मायके में है, विवाह नहीं हुआ है, घर में ही है, ऐसे में क्या करें, भाई जैसे नहा रहे हैं इस दिन यम द्वितीया के दिन भाई के ऊपर 2 लोटा पानी डाल देंगे, फिर भाई स्नान कर लेंगे। इससे भी जो भी प्रताड़ना, जो भी दोष है वो खत्म हो जाता है, यमराज जी खुश होते हैं। इस भाई दूज की पूजा से सिर्फ बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए या अपने भाइयों को प्रताड़ना से, यम की प्रताड़ना से बचाने के लिए पूजा तो करती हैं, पर ये नहीं जानती कि इस पूजा से यमराज जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उन बहनों को भी और उनके परिवार को भी इस प्रताड़ना से, जो बहन अपने भाइयों के लिए आरती टीका यमराज का आवाहन, भाइयों को भोजन बना के खिलाती हैं, तो वो बहन भी इस प्रताड़ना से मुक्त रहती है, उनके परिवार भी इस प्रताड़ना से मुक्त रहते हैं। दोनों लोकों में वो भयभीत नहीं होते, अभयदान उनको मिला रहता है। जैसे आप भाई के साथ रह रहे हैं, मान लीजिए आपको विवाह हुआ है, फिर भी संयोग से भाई बहन साथ में हैं, तो ऐसे में पहले आप यमराज जी का पूजा करना है। एक
चौकी रहेगी या पीढ़ा रहेगा, उस पर कपड़ा बिछा लें और उस पर एक गरी का गोला, नारियल नहीं, गरी गोला जो अंदर से सूखा होता है, वो उसके ऊपर जटा नहीं होता है, गरी गोला मंगवा लें। उस पर आसन पर स्थापित करके यम का आवाहन करें कि हे यमराज जी, हम अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए आपको आवाहन करते हैं। आप इस गरीब गोला में समाहित होकर बैठ के हमारी पूजा को स्वीकार करें। यम आवाहन करें, एक दीप जलाएं, छोटा सा लोटा में पानी भी रखें, मिष्ठान भी रखें, फूल, अक्षत, धूप, बत्ती, कपूर, दक्षिणा सभी से पहले यम की पूजा करें। आप सूर्य उदय से लेकर 11:45 सुबह तक यमराज जी को आवाहन करके पूजा कर लें। उसके बाद जितने भी आपके भाई हैं, तो भाइयों के तिलक लगाने का भी मुहूर्त आपको बता दे रही हूँ। दोपहर में 1:06 से 3:22 तक, इस अवधि में भाइयों को वहीं पर, यानी जैसे पूजा घर आपका बड़ा नहीं है, पूजा घर बड़ा हो तो वहीं पर आसन एक बिछा दें, पूर्व मुँह करके या उत्तर मुँह करके, और भाइयों को आसन पर बैठा दें। बैठाने के बाद भाइयों को तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधें, मिठाई खिलाएं, पानी पिलाएं। मिठाई यानी अपने हाथ से बना हुआ भोजन। बहुत तो जो बहनें हैं बहुत ही श्रद्धा से अपने भाइयों को खीर है, पूड़ी है, खाजा है, मीठा पकवान है बना के खिलाती हैं। खिलाने पिलाने के बाद आरती भी करती हैं। आरती यानी कि अलाय बलाय को उतारा जाता है। इसीलिए देवी देवताओं की आरती किस लिए उतारा जाता है कि देवी देवता का भी किसी दुष्ट दानों का नज़र न लगे। कभी ऐसे तमाम लड़ाई झगड़ा दुष्टों के साथ होता तो सब, तो इसीलिए भगवान के बचाव के लिए भक्त आरती उतारते हैं। तो जब आरती उतारा जाता है तो अलाय बलाय उतारा जाता है कि हाँ, हमारे भाई के ऊपर जो अलाय बलाय हो वो दूर हो जाए, आरती में समाहित होकर खत्म हो जाए। भाई की आरती उतारें। और भाई भी, जैसे बहन साथ में ही है, भाई भी अपने बहन को उपहार दें। बहन छोटी हो या बड़ी, उठ के खड़े होकर झुक के बहन को प्रणाम करें, बहन आशीर्वाद देगी। और बहन प्रार्थना करेगी यमराज जी से कि हे यम देवता, जितने भी हमारे भाई हैं इनको अपनी प्रताड़ना से इस लोक में परलोक में भी इनको बचाओ। ऐसा जब जो बहन करती है, ऐसा यम जी की कथनी अनुसार कि जो बहन अपने भाई के लिए ये सब चीज़ें करती है वो भी यम की प्रताड़ना से बची रहती है, उनके परिवार भी यम की प्रताड़ना से बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार से इस दिन, यानी कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति हमारा जो प्रिय है बहुत दिन के बाद दिखा तो गाँव में बोलते थे, अरे तुम तो दूज के चांद हो गए हो, तुम तो दिखते ही नहीं। तो दूज का जो चांद होता है वो दुर्लभ होता है, नहीं दिखता है, बहुत थोड़ी क्षण के लिए मान लो कभी दिखा। दूज के चांद का दर्शन करने से झूठा आरोप, बेबुनियाद, जैसे किसी के ऊपर आरोप लगता रहता है, बहुत सारे लोगों को बेचारों को ऐसे कोई झूठा आरोप लगा दिया, फंसा दिया। तो ऐसे मैं कथा भी बताती हूँ सावंतक मणि का, कि जो चौथ का चंद्रमा देखता है भादों महीने का, उसको साल भर के सभी दूज के चांद देखने से वो लांछन रहित हो जाता है, उनको लांछन नहीं लगता। उसी प्रकार से इस दिन यानी यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, दूज का चांद देखने से भी व्यक्तियों के ऊपर, भाई बहन के ऊपर भी, सभी के लिए, सभी मानव के लिए यह है कि दूज के चांद देखने से झूठा आरोप से मुक्ति मिलती है, झूठा आरोप नहीं लगता है। तो दूज के चंद्रमा का भी आप दर्शन करें, भाई बहन मिलके और सभी लोग। जिन भाइयों के बहन न हो, बहन का बनाया हुआ भोजन खाने से भी यम प्रताड़ना से बचे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है गाँव में, जैसे किसी की बहन नहीं है तो बहन खाना बना के भाई दूज के दिन जाके दे आती थी, आपकी बहन नहीं है तो लोग खा लो, टीका लगा देते थे। तो हम लोग फिर पहले उतना महत्व नहीं समझते थे, कैसा क्यों करते, बोले उनकी बहन नहीं है तो उनको देते। तो ये एक प्रसाद होता है, ये एक परोपकार होता है कि हम तुम्हारे लिए भी कर देते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर देते हैं कि ये भाई हैं, इनकी बहन नहीं, इनके लिए हम प्रार्थना कर देते हैं। तो आपको मैं यम द्वितीया के बारे में बता रही हूँ। जिनके भाई दूर हैं, मान लीजिए पास में नहीं है और बहन पूजा व्रत कर रही हैं, तो जितने भी भाई हैं, 1 2 3 या एक भाई हैं, तो जैसे यम पूजा बताई हूँ कि यम आवाहन ऐसे करें, तो जितने भाई हैं उतना गरी का गोला स्थापित कर दें चौकी पर, और उस गरी का गोला भाई मान के तिलक करें, आरती करें, टीका लगाएं, मिठाई का प्रसाद रखें और उस भोग को फिर बाद में गाय को खिला दें। और जब भाई मिले तो उस नारियल को भाई को दे दें, भाई को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी भी पूजा यम द्वितीया के दिन भाइयों का किया जा सकता है और उनको अलाय बलाय से मुक्त किया जा सकता है। जैसे कि जो पहली बार भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो भाई बहन एक साथ रख के विधिवत इस पूजा को करना चाहिए। अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो यमुना में या किसी भी नदी में जाके भाई बहन एक साथ हाथ पकड़ के 2 डुबकी लगाना, बहन के हाथ का खाना खाना,
बहन को उपहार देना, विधिवत पूजा। बीच के सालों में भले कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत कम बेसी हो, लेकिन पहली बार जब पूजा करें तो जरूर पूरी विधि विधान से यम आराधना, यम आवाहन, यम पूजन, आरती, टीका, तिलक, भोजन सभी कुछ करना चाहिए। तो इस यम द्वितीया के दिन, इस भाई दूज के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त भी है। अभिजीत मुहूर्त 11:39 से दोपहर 12:23 तक। तो आपको मैं भाई दूज के बारे में बताई हूँ, जो बहनें अपने भाई के लिए ये पूजा करना चाहती हैं। जैसे आप बहुत सारे जगह घूमने जाना चाहते हो, उसी हिसाब से ये धार्मिक कार्यक्रम है। अपने भाई को पहले से बोलें कि चल भाई हम यमुना में, मथुरा में तो मेला भी लगता है, जहाँ भी यमुना तट हो वहाँ पर अपने भाइयों के साथ जाएं, सभी भाइयों को लेकर सभी बहनें जाएं, वहाँ डुबकी लगाएं, वहाँ पूजा करें, वहाँ दान करें। फिर इस दिन जैसे कि आप बोलोगे हम बाहर चले गए तो हम कैसे भाई को पकवान बना के खिलाएंगे, तो वहाँ ही आप पकवान है तो घर से बना के ले जाओ, वहाँ ही खरीद के आप अपने हाथों से खिला के, पानी पिला के, वहाँ भी यमुना किनारे भी टीका लगा के भाई का आरती कर सकती हैं आप। तो ये बहुत शुभ होता है, आपका घूमना भी हो जाएगा, सैर सपाटा भी हो जाएगा, आपका धार्मिक कार्य भी हो जाएगा। पहली बार पूजा करने वाली बहनें भाइयों को लेकर जरूर यमुना दर्शन के लिए जाएं। तो आप सभी के लिए ये भाई दूज पर्व, बहनों भाइयों के लिए सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।